हेलो दोस्तों। तो हम रेलवे एनटीपीसी 2020-21 के एनटीपीसी के सवाल कर रहे थे और आज हम 30 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित थी। तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन खेल यानी जिसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं, इस खेल से संबंधित है। उसके बाद है 1024 MB कितने जीबी के बराबर होता है। तो 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। उसके बाद है स्वतंत्रता के समय गांधी जी डैश में थे, यानी स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ पर थे। तो स्वतंत्रता के समय गांधी जी बंगाल के नुआखाली जगह पे थे। उसके बाद है राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 4 राज्यों में से कितने % सीटें होनी चाहिए। तो राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 4 राज्यों में 6% सीटें होनी चाहिए। उसके बाद है किस लेंस के बीच कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 PSLV C1111 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। उसके बाद है सुंदरवन में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सुंदरवन में मैंग्रोव टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद है ZnSO4 यानी जिंक सल्फर ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो जिंक सल्फर ऑक्साइड को सफ़ेद तोता कहते हैं। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उसके बाद है बिहार के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे। तो बिहार के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को आए थे। उसके बाद है विभिन्न पदाधिकारियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची यानी आर्टिकल में दिया हुआ है। तो विभिन्न पदाधिकारियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 यानी आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। उसके बाद है निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जाता है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण बिहार राज्य में पाया जाता है। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में दी हुई है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में दी हुई है। उसके बाद है 1998 में पोखरण में कितने परीक्षण हुए थे। तो 1998 में पोखरण में 5 परीक्षण हुए थे। अब हम 30 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो ये वो उसमें सबसे पहला सवाल है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। उसके बाद है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया था और यही वो सत्याग्रह है जिसमें कि वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो उस समय सदस्य देशों की संख्या 51 थी। उसके बाद है गुप्त उसके बाद है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद है समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी। उसके बाद है लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसर त्यौहार लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद है URL वेबसाइट का क्या होता है। तो URL वेबसाइट का एड्रेस होता है। उसके बाद भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। उसके बाद है 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्राइवेटीकरण हुआ था। उसके बाद है प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय से संबंधित कौन सी योजना है। तो पहली योजना प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय से संबंधित है। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब हम एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है चंद्रयान 1 के
का संपर्क इसरो से कब टूट गया था? तो चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से 29 अगस्त 2009 को टूट गया था। उसके बाद है पद्मावती कौन सी जगह की महारानी थी? पद्मावती चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे थे? लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड से कब लौटा था? तो लॉर्ड क्लाइव 1760 में इंग्लैंड को लौटा था। इसके बाद है डिजिटल इंडिया मिशन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया मिशन को 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 17 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद हर्षचरित के लेखक कौन है? तो वो बाणभट्ट हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में डैश से कहाँ तक जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट पहले डैश हाउस से अपना कार्य करता था? तो सुप्रीम कोर्ट पहले पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करता था। इसके बाद है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद है विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री बनाने वाला देश है कनाडा। इसके बाद है कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं, ये कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद है ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ग्रेफाइट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद है ढालो नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ढालो नृत्य गोवा राज्य में किया जाता है। इसके बाद है सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस देश में है। इसके बाद है धूपगढ़ चोटी कौन सी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय के बीच कितने घंटे का समय अंतराल है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय के बीच 2 घंटे का समय अंतराल है। उसके बाद है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम एक इंटरनल मेमोरी है। अब हम 31 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि पहला सवाल है कि वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में डिफाइन की गई है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में वर्णित है। राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 263 में दिया हुआ है। मानव शरीर के डैश में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर के कौन से हिस्से में मैग्नेटिक करंट उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर के हार्ट और ब्रेन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद है मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद स्तनधारी का हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठक यानी कि 4 चैम्बर का होता है। उसके बाद लावणी किस राज्य का नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र का नृत्य है। उसके बाद कांग्रेस के सदस्यों द्वारा डैश को किस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णित किया गया है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद है 2014 में गांधी जी के जयंती पर कौन सा मिशन चलाया गया था? तो 2014 में गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। बॉयल का नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है? तो बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप का पर गैस का आयतन दाब यानी प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद है गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में पाया जाता है। अरविंद सुब्रमण्यम समिति किस से संबंधित थी? तो अरविंद सुब्रमण्यम समिति जीएसटी कर यानी जीएसटी टैक्स से संबंधित थी। उसके बाद है पादपों यानी प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इकट्ठा होता है।
अब हम 1 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो इनमें पहला सवाल है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग थे। इसके बाद है किसमें विटामिन B12 पाया जाता है। तो ईस्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। पेनिसिलिन एक क्या होती है। पेनिसिलिन एक तरह की फंगस होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है नमक सत्याग्रह कब चालू हुआ था। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है महावीर का जन्म वैशाली के कौन सी जगह पर हुआ था। तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इसके बाद है लोकपाल विधेयक पहली बार कब लोकसभा में पारित हुआ। तो लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में लोकसभा में पारित हुआ। प्राकृतिक गैस का भंडार सर्वाधिक किस देश में है। तो प्राकृतिक गैस का भंडार सर्वाधिक रूस देश में है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 में वर्णित है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। जिला सत्र न्यायालय किस न्यायालय के अधीन आता है। तो जिला सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अधीन आता है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पाया जाता है। तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में पाया जाता है। चेन्नई शहर का उपनाम क्या है। तो चेन्नई शहर को ऑटोमोबाइल सिटी भी कहते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दीफू दर्रा किस राज्य में पाया जाता है। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई। आइए अब हम एनटीपीसी के 1 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि सर्वाधिक मछली उत्पादक कौन से देश में होती है। तो सर्वाधिक मछली उत्पादन चीन देश में होता है। चांदी हवा के साथ क्रिया करने के कारण काली पड़ जाती है। तो कौन सी रिएक्शन होती है। तो चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के कारण काली पड़ जाती है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। तो सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में कौन सी घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। पूना पैक्ट को भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा जेल सेंट्रल में कब हुई थी। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे में यरवदा जेल सेंट्रल जेल में हुई थी। उसके बाद है 2014 में किसको भारत रत्न दिया गया था। 2014 में CN राव एवं सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद है इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। उसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद किस खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। 1 डिग्री अक्षांश पर कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने कब की थी। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को की थी। सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में पाया जाता है। तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है। अब हम 2 फरवरी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। इसके बाद पंचायती राज्य कौन से आर्टिकल में वर्णित है। तो पंचायती राज्य आर्टिकल 243 में वर्णित है। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी।
तो अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में वर्णित है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में वर्णित है। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था। प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो प्रिंटर की स्पीड PMM यानी कि पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। पारा यानी मरकरी का एक आयरन ओर कौन सा है? तो मरकरी का आयरन ओर है सिनेबार, जिसका सिंबल हम लिखते हैं HGS। OMR में M का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR में M का फुल फॉर्म मार्क होता है। रतौंधी यानी कलर ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन A की कमी से होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। पारा यानी मरकरी को किस उपनाम से बुलाया जाता है? तो मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से बुलाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। स्कैनर क्या है? तो स्कैनर एक तरह का इनपुट डिवाइस है। GPS का फुल फॉर्म क्या है? तो GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मालगुडी डेज और स्वामी और उसके दोस्त के लेखक कौन थे? तो मालगुडी डेज और स्वामी और उसके दोस्त के लेखक RK नारायण थे। अब हम NTPC के 2 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 18 अक्टूबर 2010 को पारित हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 1191 में हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च की गई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च करी गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 326 में वर्णित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल्स है। भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे बनाते हैं। ESS का फुल फॉर्म क्या है? तो ESS का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? अ पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं EM फॉस्टर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसे हम बैरकपुर छावनी कहते हैं। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो प्रकृति में धातु अयस्क यानी कि ओर के रूप में पाई जाती है। लोकसभा में सदस्यों का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में उनके मेंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में वर्णित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण आर्टिकल 50 में वर्णित है। भारतीय संविधान कितने टाइम पीरियड में बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित हुआ था? तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन भारत में स्थापित हुआ था। अब हम 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? तो कालिदास रचित द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम भरत था। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। कोंकण तट हम किस तट को कहते हैं? तो पश्चिमी तट को हम कोंकण तट कहते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला था? तो एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट चंद्रभागा बीच उड़ीसा राज्य में स्थित है को मिला था। डैश साइट ओरछा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ओरछा एक तरह की यूनेस्को साइट है।
आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में वर्णित है। कारगिल युद्ध से संबंधित कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध में चलाया गया था। सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश के पास हैं? तो सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर अमेरिका देश के पास हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का भंडार किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का भंडार अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में पाई जाती है। इसके बाद कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करने का काम कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल वॉल कोशिका के इंटरनल पार्ट्स को बाहरी इन्वायरमेंट से अलग करने का काम करती है। अब हम 3 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो नीति आयोग के पहले चेयरमैन नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग को कब खत्म कर दिया गया? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया। इसी को रिप्लेस कर नीति आयोग आया था। कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है। शिव का मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो शिव का मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वाइसरॉय पद की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का पद को स्थान की जगह वाइसरॉय पद की स्थापना 1858 में हुई। नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर में कब कन्वर्ट हो जाता है? तो जब पीएच मान 7 से कम होता है, यानी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाता है, तब ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है? तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। यूएनओ में कितने अस्थायी यानी टेम्परेरी सदस्य होते हैं? तो यूएनओ में 10 अस्थायी यानी टेम्परेरी सदस्य होते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मॉनिटर का अन्य नाम है वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे हम माउस कर्सर कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी कहलाती है। इसके बाद चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। आइए अब हम एनटीपीसी के 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो स्पेन और मोरक्को को कौन सी संधि जल संधि अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिज़ाइन किया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राम वी सुतार ने डिज़ाइन किया है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अनटचेबल और कुली उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनटचेबल और कुली उपन्यास के लेखक मुल्क राजा आनंद है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना कौन से 4 शहरों मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 मेट्रो सिटी यानी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। भारत में पहली कपास मिल 1854 में बॉम्बे में स्थापित की गई। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइटस था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन से
जानवर पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमपीईजी का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ईरान का पुराना नाम क्या था? तो ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की गई? अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की गई। कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट जेटाबाइट होती है। आइए अब हम 4 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। हेनरी बेक्यूरेल ने काहे की खोज करी थी? तो हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। दिल्ली से मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो दिल्ली से मुंबई को नेशनल हाईवे 8 जोड़ता है। संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो संसद में सरकारी बिल मंत्री पेश करता है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबात कहते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई। क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के तहत वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। किस हिमालय को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है? तो धौलाधर लघु हिमालय और मध्य हिमालय की श्रेणी का हिस्सा है। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो कश्मीरी हंगुल दाच्चिगम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके बाद सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य सीमा अपनी अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है और ये 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसी के साथ हमारे ये एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स पूरे हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के और क्वेश्चन पेपर्स के जीके जीएस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।